उत्तर प्रदेश माफिया और क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये तो खैर भगवान ही जाने और सारे लोग आज जान रहे हैं। लेकिन यार आज सुबह सुबह हमने उठा, मोबाइल खोला, थोड़ा सा सोचे कि यूट्यूब देखते हैं, और जैसे ही यूट्यूब देखे तो हमारा माथा ही चकरा गया, क्योंकि देख रहे हैं कि अतीक अहमद तथा अशरफ अहमद को 72 नूरों के पास पहुंचा दिया गया। ऐसे तो हमें जान करके खुशी हुई कि वास्तव में अतीक अहमद तथा अशरफ अहमद बड़ा ही खुश हुए होंगे, क्योंकि उनको यहाँ की जेल से यहाँ वहाँ जब सैर कराया जा रहा था, उन्हें कष्ट दिया जा रहा था, तो उससे छुटकारा पा करके उन लोगों को 72 हूरों के पास जो लोग पहुँचाए, उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए। क्योंकि समझ रहे हैं 72 हूर मतलब सुंदर सुंदर लड़कियाँ, शराब से भीगी हुई लड़कियाँ, खुद को मतलब पूरी तरह से नमाजी लड़कियाँ, बुर्के वाली लड़कियाँ, जो कि वहाँ पर खुले अच्छी तरह से उनका स्वागत करेंगे, तेल मालिश करेंगे और ना जाने क्या क्या करेंगे। वैसे खुद मौलानाओं के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि मरने के बाद लोग 72 हूर के पास चले जाते हैं, जहाँ पर कि उनका भरपूर सेवा होता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह हुई कि किस तरह से हम सोच ही रहे थे कि अब हो सकता है कि अतीक अहमद को आराम से कहीं पर रखा जाएगा, आराम से उन्हें जेल में अच्छे तरह से खातिरदारी की जाएगी, कुछ वर्षों तक उन्हें आराम से रखा जाएगा, उन पर केस मुकदमा चलेगा। लेकिन अचानक आप देखें कि किस तरह से सुबह सुबह सुनने को मिला कि कुछ लोगों के द्वारा, 3 लोगों के द्वारा अचानक वो लोग पत्रकार के रूप में आए और अतीक अहमद को तथा अशरफ अहमद को डायरेक्ट उनके सर पर गोली मार दिए, और तब तक मारते रहे जब तक वो मर नहीं गया। तो ऐसी घटना सुनने को ना, खैर इसमें आप इस चीज़ नहीं बोल सकते हैं कि गलत हुआ सही हुआ, लेकिन ऐसे ही किया गया था। उनके परिवार वालों, बहुत सारे ऐसे यूपी के लोग थे, इलाहाबाद के लोग थे, जिनके परिवार वालों के साथ अतीक अहमद के द्वारा ऐसा किया गया था, जिससे जहां मन कोई घर से निकलता था, कोई जानता भी नहीं था कि आज हमारी आखिरी दिन होगी, लेकिन वो व्यक्ति वापस घर नहीं गया, क्योंकि उन्हें अतीक अहमद के द्वारा मार दिया गया। बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे औरतों की मांग सूना कर दिया गया, बहुत सारे माँओं का कोख सूना कर दिया, उनके बच्चों को मार दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका ज़मीन हड़प लिया गया, उनका मकान हड़प लिया गया, और ऐसे जो घटना घट रही थी वो बरसों से उत्तर प्रदेश में घटते आ रही थी, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार था तो वो था अतीक अहमद। लेकिन आज हो सकता है कि जिन लोगों ने उसे मारा तो वो लोग उसी से कुछ पीड़ित होंगे। हो सकता है कि जिन 3 लोगों के द्वारा अतीक अहमद को मारा गया, उन लोगों के किसी के पिता को मारा होगा अतीक अहमद, किसी का ज़मीन हथियाया होगा, किसी के चाचा को मारा होगा, चाहे किसी को अलग अलग तरीके से अतीक अहमद के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया होगा, तभी उन लोगों के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया, जो कि पुलिस के सामने ही अपनी जान की परवाह न करते हुए उसने देखा उन लोगों ने कि किस तरह से हमें बदला लेने का मौका मिल रहा है और हम बदला ले लें। क्योंकि हो सकता है कि जितना आज वो लोग मारने में इतना अपने आप को हिम्मत लगाए होंगे ना, उससे कहीं ज़्यादा उन लोगों के परिवार वालों को अतीक अहमद नुकसान पहुंचाया होगा, तभी कोई जा कर के ऐसा कदम उठाएगा। और आपने देखा कि किस तरह से उन लोगों के द्वारा निडरता के साथ ऐसा काम किया गया, जो कि उन लोगों के लिए काबिल तारीफ़ है, और वो लोग मजबूरी में ही आकर के किए होंगे, क्योंकि उनके परिवार वालों को और न जाने किस किस प्रकार से अतीक अहमद के द्वारा उन्हें कष्ट दिया गया होगा। और खैर आप जानते ही हैं और सुनते ही हैं कि किस तरह से धरती पर किए गए कर्मों का फल यहीं पर मिल जाता है, ना कि ऊपर जाने के बाद मिलता है। और खैर यदि उन लोगों को 72 हूर वास्तव में मिलती होगी तो और भी अच्छा बात है, क्योंकि यहाँ पर जेल से आप देख रहे थे कि किस तरह से अतीक अहमद को इस जेल से उस जेल, इस जेल से उस जेल किया जा रहा था, यहाँ वहाँ उन्हें दौड़ाया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। लेकिन उससे छुटकारा पा करके वो आराम से अब जाएगा जन्नत में, और वहाँ पर 72 हूरों का सेवा पाता रहेगा, लेता रहेगा। खैर बूढ़ा तो गया है, टिक तो नहीं पाएगा, लेकिन खैर किसी भी प्रकार से 72 हूरों का मज़ा लेगा, हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और आप देख ही रहे कि किस तरह से आप उसका मना सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से, योगी के राज्य में किस तरह से माफियाओं पर ऐसा चाबुक चल रहा है, जो कि आने वाले समय में हो सकता है कि लोग ऐसे काम करने के लिए थोड़ा सा डरें।